हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो ये हमारा आपके क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए जो वीडियो है, स्पेशली दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए ये वीडियो आपके क्या कहते हैं हिस्ट्री का है, वीडियो नंबर 11। और जो पिछले वीडियो है हमारे सीपीओ में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अमर जीबन एक बुक आई थी, वो हिस्ट्री की बुक थी आपके, और जो कि हमारे वीडियो से डायरेक्ट उसमें पूछी गई है। नहीं? तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में भी। तो इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्या क्वेश्चन है? कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया आपके नरसिंह वर्मन सेकंड ने। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक। और ये कौन सी स्टाइल में बना हुआ है? द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। कौन सी शैली में? द्रविड़ स्टाइल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक। और ये जो मंदिर है ये कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में। ठीक। तो नरसिंह वर्मन सेकंड जो था, कौन से वंश का शासक था? ये आपके पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित कौन सी घटना से संबंधित है? तो स्तूपा वगैरह में क्या है कि महात्मा बुद्ध की क्या है, महात्मा बुद्ध की राख रखी हुई है इनमें, एशेस, महात्मा बुद्ध की राख एशेस रखी गई है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? डेथ से होगा। आपके किससे होगा? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के। जैसे आपके सांची के स्तूप, सांची के स्तूप हैं जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। कहाँ पे? ये आपके एमपी में। ठीक। तो स्तूप जो है वो आपके क्या कहते हैं, क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। तो हाथियों का जो प्रयोग किया ये किसने किया था? नंदवंश, नंदवंश और मौर्य वंश ने। ठीक। नंदा डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है इसका यूज किया गया। तो ये नंद और आपके क्या कहते हैं जो मौर्य वंश से कहाँ के थे? ये थे आपके मगध के ऊपर इन्होंने शासन किया। ठीक। ये हमने पढ़ा भी होगा, हरण्यक वंश, शिशुनाग, देन आपके नंदा, देन आपके क्या कहते हैं मौर्य वंश। तो इस तरह से था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो ये था आपके मिहिर भोज। ठीक। तो मिहिर भोज क्या था? ये प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक था। और इनका अगर हम शासन बोलें तो करंट कहाँ पे होगा? एमपी। क्वेश्चन आता है कि राजा भोज जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पर है? आपके भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो ये था आपके विष्णुगुप्त, जिसने आपके क्या कहते हैं 540 से लेके 550 एडी या ईस्वी के बीच जो है शासन किया था। ठीक। जबकि इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? आपके श्रीगुप्त ये हमने पढ़ा होगा, जिसने 240 एडी में गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की थी। और कई बार एग्जाम में आता है कि
गुप्त वंश जो है, गुप्ता डायनेस्टी क्या है ये आपके क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या कहलाता है ये? स्वर्णिम काल कहलाता है ये, स्वर्णिम काल कहलाता है ये। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में सिंधु घाटी स्थलों में कौन सा एक पाकिस्तान में है? तो कौन सा इनमें से पाकिस्तान में? हड़प्पा, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो ये कहाँ पे था? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे था ये। ठीक, और इसको डिस्कवर किया था 1921-22 में आपके क्या कहते हैं, दयाराम सानी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था हड़प्पा को 1921-22 में। ठीक, जबकि मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी 22-23 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी। और ये कहाँ पे था? आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में सिंधु या आपके क्या कहते हैं, इंडस रिवर के किनारे था ये। ठीक, सिंधु नदी के किनारे था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यात के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, जो कि कौन से वंश का शासक था? ये तुलुब, तुलुब डायनेस्टी का रूलर था ये। कई बार एग्जाम में आता आपके क्वेश्चन। तुलुब वंश का शासक था ये। नेक्स्ट, तुलुब वंश का शासक था ये। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? तो ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। यह है आपके हरिसेन ने, हरिसेन ने, जो कि क्या था? आपके समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, दरबारी कवि या कोर्ट पोइट। तो ही वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एलोरा के शिव मंदिरों का निर्माण करवाया राजपूत शासक, राजपूत शासक कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्ण प्रथम ने। तो ये जो मंदिर है ये आपके कहां पर हैं? ये जो मंदिर है आपके औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसमें हमने पढ़ा होगा कि एलोरा में आपकी कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में हमने पढ़ा होगा 34 गुफाएं। 34 क्या है आपके? गुफाएं या केव्स हैं आपके, 34 केव्स, जिनमें 1 से 12 हिंदू धर्म की हैं। हिंदू धर्म आपके क्या कहते हैं, 12 से नहीं सॉरी 1 से 12 बौद्ध हो गया, फिर 12 से 29 जो था ये हिंदू,
फिर 30 से लेके 34 ये आपके क्या कहते हैं, जैन धर्म। इस तरह से हमने ये केव्स पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो ये किसने दिया? कनिष्क ने। कनिष्क ने। तो ये हमने पढ़ा होगा कि इसने क्या करवाई थी? चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था इसने। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके कौन? वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ये हमने पढ़ा होगा। इसके जो उपाध्यक्ष थे ये थे अश्वघोष। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे ये कौन थे आपके? अश्वघोष। और इसी के समय में एक विद्वान था नागार्जुन। नागार्जुन तो ये भी बौद्ध धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटाज? तो इनकी जो अर्ली कैपिटल थी वो क्या थी? एलोरा। ठीक। और बाद में जो है, जो अमोघवर्ष शासक था, अमोघवर्ष फर्स्ट, इसने जो है मालखेड़ या मान्यखेट को इनकी परमानेंट कैपिटल बनाया। मालखेड़ या मान्यखेट ने खेड़ को जो है अमोघवर्ष फर्स्ट ने इनकी परमानेंट कैपिटल बनाई। अंतिम क्वेश्चन है, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। यह है महापद्म नंद। महापद्म नंद। ठीक। और इसी ने क्या करवाया था? आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी इसी के समय में। ठीक। और नंदवंश का जो विनाश किया था वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश का विनाश किया था। और नंदवंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक ये कई बार एग्जाम में आता है, घनानंद। तो घनानंद की जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? हत्या करके चाणक्य की मदद से आपके क्या कहते हैं, कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये थे भाई आज के वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड टाइम अहेड।